वेलकम बैक द एग्जाम सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले जो है इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बता दे रहे हैं। हम लोग जो है यूपी बीटीसी यानी डीएलएड 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो बहुत ही जो है सावधानी से इस फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फिर से जो है 1 साल वेट करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पे चले जाना है। सरकारी रिजल्ट में जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो जो ऑप्शन शो कर रिजल्ट एडमिट कार्ड लेटेस्ट जॉब, इसमें नहीं शो करेगा। सबसे पहले नीचे जाना है, नीचे जहाँ पर एडमिशन का जो है ये ऑप्शन शो कर रहा है उसमें भी थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। उसके बाद जो है व्यू मोर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल जो है इस तरीके का इंटरफेस आपको शो कर देगा। और सेकेंड नंबर पे देखिए ये शो कर रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024, जिसकी लास्ट डेट 9/10/2024 दिखा रहा है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है शो करेगा। उसके बाद देखिए इसके बारे में जो है यहाँ शो कर रहा है नीचे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें देख लीजिए। एप्लीकेशन जो है 18/9/2024 यानी आज से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है इसकी 9/10/2024 यानी 9 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो फी है, फी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट, इसमें जो है जनरल ओबीसी 700 रुपये लगेंगे, एससी एसटी के लिए 500, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 200 ये फीस लगेगी। इसकी लास्ट डेट जो है ये डिपॉजिट करने की 10/10/2024 यानी 10 अक्टूबर है। और उसके बाद जो है लास्ट डेट रीप्रिंट, यानी जो इसका प्रिंट आउट निकलेगा वो 12 अक्टूबर तक निकाल सकते हैं। प्रिंट जरूर ले लें, क्योंकि एडमिशन के समय ये जो इसका प्रिंट निकलता है वो जमा होता है। उसके बाद देखिए इसमें काउंसलिंग की डेट दी हुई है कि राउंड 1 की जो है वो अभी बताई नहीं गई है, वो जो है जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कुछ दिन बाद उसके शो करेगी। तो इस चैनल से जुड़े, हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें एलिजिबिलिटी दिखा दिया है। ये 2 ईयर्स का जो है ये बीटीसी कोर्स है, और इसमें जो है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स है। फॉर एससी एसटी एबीसी एसटी और एससी के लिए जो कैंडिडेट्स के लिए वो 45%, यानी जो अदर हैं जनरल ओबीसी उनके लिए 50% होना चाहिए मिनिमम जो है बैचलर डिग्री में, और एससी एसटी के लिए 45% इसमें बताया गया। और भी जानकारी के लिए आप जो है डिटेल इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतने से आपका काम चल जाएगा। और इसमें जो है ये कुछ और क्राइटेरिया लिखी हुई है जिससे डॉक्यूमेंट से संबंधित है, वो आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे। और देखिए उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा, जहां पर शो कर रहा है यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट दिखा रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। सिंपली आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे देखिए ऑप्शन शो कर रहा है कैंडिडेट सर्विसेज। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन। इसमें सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो कर रहा है, तो इसको आपको सिंपली देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है लिख के आ रहा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इससे संबंधित जानते हैं। जैसे गाइडलाइंस के बारे में दिया है, तो इस पर सिंपली व्यू करेंगे तो पीडीएफ खुल जाएगी। गाइडलाइंस स्टूडेंट से संबंधित शो कर देगा, फी के बारे में शो कर देगा। उसके बाद जो है स्कैनिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर के बारे में शो कर देगा। तो ये आपको जान लेना है। और इसके स्टेप दिया है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट होनी है, फिर उसके बाद फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है फोटो और साइन अपलोड करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म की आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आपको सिंपली जो है रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हियर पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा, जिसमें इंफॉर्मेशन शो कर रही है कि 700 जो है आपका ओबीसी और जनरल 700 फीस लगेगी, और एससी एसटी के लिए 500 रुपये फीस, जबकि विकलांग यानी हैंडीकैप्ड के लिए 200 रुपये जो है इसमें फीस दिखा रहा है। तो सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि मैंने ऊपर दिए गए सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद ये ऑप्शन शो करने लगा पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक करें, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। इसको जो है बहुत ही आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो वही जो है आपके रजिस्ट्रेशन में गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है सिंपली एकदम यहाँ पर वही सेम टू सेम भर देना है। उसके बाद अपना फादर नेम भरना है, उसके बाद मदर नेम भरना है। स्पेलिंग में बहुत ध्यान रखें और ध्यान रखकर भरे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिया है तो यहाँ पर मंथ, यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर सिंपली यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद डोमिसियल लिखा है कि आप जो है यूपी के रहने वाले हैं या यूपी से बाहर के किसी स्टेट के हैं, तो दोनों ऑप्शन है। जैसे यूपी के हैं तो सिंपली यूपी भर दें। और उसके बाद जो है कुछ फिर इस तरीके से शो कर देगा। उसके बाद कैटेगरी देगा। कैटेगरी में जो है आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे अनरिजर्व शो करेंगे तो अनरिजर्व पे, यानी जनरल वाले अनरिजर्व पे करेंगे। अगर आप बैकवर्ड यानी ओबीसी से हैं तो अदर बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। एससी से हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एसटी से हैं तो ये कर लेंगे। इकोनॉमिकल वीकर हैं जो कि जनरल वाले का 10% जो मिलता है वो इस पर कर देंगे, ईडब्ल्यूएस वाले। सिंपली जैसे अदर बैकवर्ड पे क्लिक करना है तो ये क्लिक कर देंगे। उसके बाद सब कैटेगरी लिख के आ रहा है।
इसमें आपको देख लेना है कि इससे रिलेटेड हैं आप तो वो कर देना है। जैसे फ्रीडम फाइटर, ऑर्थोपेडिक, ये सब चीज़ें हैं, वो एक्स आर्मी सर्विस ये सब हैं तो उस पर क्लिक करना है। नहीं है इससे रिलेटेड तो आपको नॉट अवेलेबल ये लिख देना है। उसके बाद जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली यहाँ पर ईमेल आईडी जो है आपको ऐसी डालनी है जो वर्तमान में चालू हो, उसका आईडी पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि उस पर जो है आपका जो है ओटीपी जाएगा या इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए। उसके मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर भरना है जो आपके पास वर्तमान में मौजूद हो। तो ये हो गया आपकी पर्सनल डिटेल से संबंधित। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रेजुएशन। देखिए ग्रेजुएशन यहाँ पर दिया हुआ है तो आपने जो है ग्रेजुएशन कौन से यूनिवर्सिटी से किया है सिंपली वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज से किया है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है इंटर कॉलेज नेम, अब आप कौन छत्रपति साहू जी महाराज से रिलेटेड कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, मतलब किया है आपने ग्रेजुएशन, तो वो यहाँ पर फिल करना है। जैसे आपसे आपका कॉलेज जो है कोई और है, आप कर रहे हैं छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी से यानी कानपुर यूनिवर्सिटी से, लेकिन उससे रिलेटेड जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको यहाँ भरना है। उसके बाद लास्ट ईयर यानी जो थर्ड ईयर आपने दिया है, बीएससी किया होगा, बीए किया होगा, तो यहाँ पर लास्ट ईयर भरना है। लास्ट ईयर का ही रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। मार्कशीट नंबर जो है उसमें शो कर रही होगी वो डाल देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स यानी थर्ड ईयर का जो ऑप्शन आप खोलेंगे उसमें टोटल मार्क्स लिखा होगा। थर्ड ईयर में टोटल मार्क्स में से आपके कितने नंबर आए हैं वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। उसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर कैप्चा फिल कर रहा है, कैप्चा में ये सामने कैप्चा शो कर रहा है, इसको फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा जिसमें लिख रहा है रिव्यूज योर एंट्री, यानी कि आपने जो जो डिटेल भरी है उसको आप एक बार मैच कर लेंगे। और मैच करने के बाद जो है सिंपली नीचे की इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे। देखने के बाद जो है फाइनल सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ डिटेल्स मैंने गलत भरी है तो यहाँ सिंपली बैक करके आप जो है फिर से सही कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इसको भरें क्योंकि एक बार गलत हो गया तो एडमिशन में यही नाम जाएगा, फिर आपको डाइट के बहुत चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करें। अब जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको चेंज शो करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नो चेंज विल बी एंटर्ड इन रजिस्ट्रेशन, मतलब यानी कि इसके बाद आप जैसे ही यस प्लीज यस डू पे क्लिक कर देंगे तो जो है इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यान से जो है इसको यस पे क्लिक करें। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके का शो करेगा। इसमें एक मैसेज लिख के आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर डीएलएड 2024, प्लीज सी योर रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर इन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उस पर जो है आपको सिंपली देख लेना रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट शो कर रहा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। आपके मोबाइल नंबर और जीमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच चुका होगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है और कैप्चा फिल करने के बाद जो है उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो है आपको ओटीपी मोबाइल नंबर पाएगा जो कि आपको भरना है। यहाँ पर टाइम शो कर रहा है तो आपको जो है ओटीपी भर देना है। ओटीपी को जो है भरने के बाद और वेरीफाई करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर शो कर रही है। सिंपली जो है आपको देख लेना है, मतलब रजिस्ट्रेशन ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फी वाला प्रोसेस करना है तो सिंपली देख लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, ये अपनी इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है सिंपली, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। उसके बाद देखिए अब लिख के आ रहा है स्टेप 2 यानी पेमेंट फी होगी जो कि 700 रुपये लगेंगे ओबीसी के लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका जो है पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो कर रहा है एक्शन सेलेक्ट, तो आपको सिंपली सेलेक्ट पे जो है क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस पेमेंट के लिए शो करेगा जिसमें लिख के आ रहा है सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, जो है ये शो कर रहा है। तो देखिए एक एसबीआई के थ्रू है, एक ईजी पे, दो जो है इस आईसीआईसीआई बैंक एक ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक एसबीआई। तो सिंपली आपको एसबीआई पे जो है इस पर क्लिक कर देना है, किसी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो कर रहा है जिसमें जो है आपको पेमेंट करने के अलग अलग तरीके इसमें बता रहा है। सबसे पहले जो है नेट बैंकिंग से संबंधित दे रहा है, आपके बाद इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे आप दोनों ऑप्शन शो कर रहा है, एसबीआई का, अदर बैंक का। उसके बाद कार्ड से संबंधित शो कर रहा है, एसबीआई का कार्ड हो, अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, इससे आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है तीसरा नंबर जो शो कर रहा है अदर पेमेंट मेथड में यूपीआई के थ्रू, नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू और एसबीआई ब्रांच के थ्रू, यानी कि आप जो है कर सकते हैं तीनों के थ्रू, जिसमें आपको सेलेक्ट करना हो उस पर कर सकते हैं। यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है क्यूआर कोड और यूपीआई नंबर डाल के जो है ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे किसी से भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो अच्छा लगे उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर सिंपली जो है मैंने यूपीआई वाला ऑप्शन चूज कर लिया, क्योंकि उसमें जो है क्यूआर कोड शो करेगा, सिंपली मैं मोबाइल से अपनी पेमेंट पे कर दूंगा। तो सिंपली आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद देखिए दिख रहा है बीपीए यूपीआई आईडी, आप यहाँ डाल के कर सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल नंबर या जो भी आपने यूपीआई आईडी बनाई हुई है, क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ये क्यूआर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, उसको स्कैन करके पेमेंट कर देना और फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो गया है, सिंपली आपको इसको स्कैन कर लेना है और आपको पेमेंट कर देना है। और देखिए जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, ये टाइमिंग यहाँ चल रहा है, जैसे ये टाइमिंग जो है इसमें ले लेगा, टाइमिंग खत्म होगी तो पेमेंट जैसे ही आप कर देंगे यहाँ पर शो कर देगा। इसके पहले आपको रिफ्रेश, कैंसिल किसी भी बटन पे जो है, किसी भी ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, सिंपली जो है वेट करना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट मेरी पेमेंट हो गई है, लिख के आ रहा है योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ओके, तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस जो है इस तरीके का लिख के आ रहा है, जिसमें जो है ऑटोमेटिक जो है ये बैक हो जाएगा और नेक्स्ट इंटरफेस पे आपको खोलेगा। नेक्स्ट जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा, जिसमें गो बैक लिख के आ रहा है, कैंडिडेट लॉगिन आ रहा है, तो आपको कैंडिडेट लॉगिन पे कर देना है। गो बैक करेंगे तो आपको होम पेज पे भेज देगा, जहां पर जो मैंने सबसे पहले ऑप्शन शो कराए थे, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फोटो, ये सब शो करा, तो उसमें वो ऑप्शन शो करेगा। सिंपली आप दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करूंगा, फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, बस सिंपली है, तो कैंडिडेट लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपको फिर इस तरीके का, जैसे ही आपने कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक किया, इस तरीके का इंटरफेस शो कर देगा। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ कैप्चा फिल करके फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। अब देखिए फिर से आप लॉगिन करेंगे तो फिर से ओटीपी जाएगा, जो कि जो है इसमें यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको जो है ओटीपी सिंपली यहाँ पर भर के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, स्टेप 2 भी जो है फी पेड पे देखिए ओके लिख के आ रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, सिंपली जो है आपको इस पर क्लिक करना है, इसमें लिख के आ रहा है, इसी पे क्लिक करके नेक्स्ट आगे आपको बढ़ जाना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो कर रहा है, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है, तो सिंपली आपको ये देख लेना है। उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन फी डिटेल दिखा रहा है, उसको शो जो है सिंपली इसको देख लेना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन, उस पर सिंपली आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में जो है आपको 10th या उससे रिलेटेड कोई आपने समकक्ष कोर्स किया है तो वो भरना है, और 12th। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 10th आप जाहिर सी बात डालेंगे, तो जिस बोर्ड से हैं आप वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड है तो वो सिलेक्ट करके यहाँ पर भर देना है। उसके बाद कॉलेज नेम, यूपी बोर्ड के किस कॉलेज से किया है या जिस भी बोर्ड से कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम डाल देना है। आपने हाई स्कूल कौन से ईयर में पास किया है वो फिल कर देना है। उसके बाद रोल नंबर, हाई स्कूल का अपना रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पर मार्कशीट नंबर लिख के आ रहा है, तो ऊपर सीरियल नंबर लिख के आता होगा, उसको जो है आपको मार्कशीट नंबर में फिल करना है। उसके बाद टोटल यहाँ पर मार्क्स लिख के आ रहा है, हाई स्कूल में आपके कितने टोटल नंबर थे, जो मतलब कितने का पूर्णांक था, टोटल नंबर कितने का था वो यहाँ भरना है। जैसे 600 का लगभग रहता है तो आपको 600 भरने हैं। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन में कितने नंबर आप पाए हैं उसको यहाँ फिल करना है। यहाँ पर टोटल भरना है कि कितने नंबर का था और कितने नंबर आए हैं उसको मार्क्स ऑब्टेन में भरने हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज शो कर देगा। सेम प्रोसेस इसमें करना है। इंटरमीडिएट यानी 12th में यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने 12th किस कॉलेज से किया उसका नाम फिल करना है। उसके बाद कौन से ईयर में आपने 12th पास किया वो भर देना है। उसके बाद अपना 12th का रोल नंबर भरना है और उसके बाद जो है यहाँ पर मार्कशीट नंबर 12th की फिल कर देनी है। उसके बाद जो है टोटल मार्क्स कितने का था 12th वो भर देना है। उसके बाद कितने नंबर आपके आए हैं वो भर देना है। आपके परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक शो कर देना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपका जो है एड्रेस का जो है यहाँ पर डिटेल आपको भरनी है। सबसे पहले आपका पेरेंट गार्जियन नेम भर के यहाँ पर फिल करना है, यानी आपका फादर नेम यहाँ पर भर देना है। फादर नेम यानी कि आपका जो है वो जो एड्रेस लिखा जाएगा वो पेरेंट्स के नाम से पहले लिखा जाएगा। जैसे आपके आधार में सन ऑफ केयर ऑफ लिख के आता हो तो यहाँ पर सन ऑफ आपको भरना है। उसके बाद जो है यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ लिख जाएगा, इसमें आपको पिताजी का नाम डाल देना है। पिताजी के नाम डालने के बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस 1 एड्रेस 2 में जो है कुछ इस तरीके से आपको एड्रेस बनाना है कि सबसे पहले आपका वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर, मोहल्ला है तो मोहल्ला। उसके बाद जो है आप कौन से गांव से हैं, कौन से जो है टाउन लगता है, एरिया लगता है, जो भी लगता है आपका गांव लगता है, उसको ऐसे एड्रेस तीनों को फिल करना है कि तीनों में आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वार्ड नंबर अपना गांधीनगर वार्ड नंबर 4 भर दिया, यहाँ गांधीनगर भर दिया। यहाँ पर जैसे मैं निवासी हूँ किसी गांव का किसी कस्बे का तो उसका नाम डाल दूंगा। उसके बाद अपना पिन कोड डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ से अपनी नेशनलिटी इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना स्टेट फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ जाना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा, जिसको आपको सिंपली जो है मैच कर लेना है, यानी मिला लेना है अपनी डिटेल्स को।
और नीचे स्क्रॉल करना है और ये ऑप्शन शो कर रहा है आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे आगे बढ़ जाना है। अब नेक्स्ट जो है आपको यस प्लीज डू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको इस तरीके का इंटरफेस शो कर देगा जिसमें आपको अपलोड फोटो और सिग्नेचर पे क्लिक करके अपनी फोटो और साइन को अपलोड करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा जिसमें आपको अपनी फोटो और साइन को अपलोड करना है। जिसमें यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है वो फोटो जो है जेपीजी में होनी चाहिए और उसका साइज जो है मिनिमम जो है 25 KB और अधिकतम जो है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। और साइन जो है वो भी जेपीजी में होना चाहिए, 10 KB मिनिमम और 50 KB जो है मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बीच में आपको बना के यहाँ पर अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है ये चूज फाइल लिख रहा है, इसमें फोटो जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करके आपको फोटो सिलेक्ट करके अपलोड करना है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जैसे ही आप अपलोड कर देंगे उसके बाद सेव पे क्लिक करके आपको आगे नेक्स्ट बढ़ जाना है। देखिए उसके बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। 4 स्टेप थे जिसमें रजिस्ट्रेशन था, स्टेप 2 था फी पेमेंट का, और उसके बाद स्टेप 3 था फॉर्म फिल का, उसके बाद स्टेप 4 था इमेज अपलोड करने का, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आपको ईमेल करना है, प्रिंट करना है, इसको जो है वो आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप जो है ईमेल और प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है डीएलएड बीटीसी 2024 का वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपको सुरक्षित रख लेना है क्योंकि वो काउंसलिंग में काम आएगा। तो यहाँ तक जो है आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। सारी डिटेल्स को आपको मैच कर लेना है। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए चैनल से जुड़ें और जो है कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।